आज हम यहोशू की पुस्तक में अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे। जो जो भाग इस्राएलियों ने कनान देश में पाए, जिन्हें एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएली गोत्रों के पूर्वजों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुषों ने उनको दिया, वे ये है जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा 9.5 गोत्रों के लिए दी थी। उसके अनुसार उनके भाग चिट्ठी डाल डाल कर दिए गए। मूसा ने तो 2.5 गोत्रों के भाग यरदन पार दिए थे, परंतु लेवियों को उसने उनके बीच कोई भाग न दिया था। यूसुफ के वंश के तो 2 गोत्र हो गए थे, अर्थात मनश्शे और एप्रैम, और उस देश में लेवियों को कुछ भाग न दिया गया। केवल रहने के नगर और पशु आदि धन रखने को चराइयाँ उनको मिली। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसके अनुसार इस्राएलियों ने किया और उन्होंने देश को बांट लिया। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुसरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी है, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। तब यहोशू ने उनको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। पहले हेब्रोन का नाम किर्यत अर्बा था। वह अरबा अनाकियों में सबसे बड़ा पुरुष था और उस देश को लड़ाई से शांति मिली। इस अध्याय में हमने देखा किस तरह से चुनाव किया गया। आजकल चुनाव विभिन्न तरीकों से किया जाता है, जैसे मतपत्र द्वारा, आमने सामने बात करके, नेताओं के प्रभाव के द्वारा या फिर रिश्वत के द्वारा। ये सब चीज़ें पूर्वाग्रह के बिना नहीं होती। बाइबल में पर्ची डालकर, चिट्ठी डालकर, बिना किसी पूर्वाग्रह के लोगों या चीज़ों का चुनाव करने का सुझाव मिलता है। मैं चुनाव की इस पद्धति में कुछ खूबियाँ देखती हूँ, जैसे कि बिना पक्षपात के होता होगा, बिना किसी पूर्वाग्रह के, सभी के लिए समान अवसर, मानवीय प्रभाव के बिना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। इसलिए यहोशू ने उनके विरासत के हिस्से को चिट्ठी डालकर बांट दिया, जैसे यहोवा प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी थी। परमेश्वर द्वारा भविष्यद्वक्ताओं को दिए गए रहस्योद्घाटन के बाद चुनाव के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। बाद में इस अध्याय में यह उल्लेख किया गया है कि कालेब ने पहाड़ी स्थान मांगा, भले ही वह शक्तिशाली लोगों का निवास था। इसका कारण यह था कि कालेब को विश्वास था कि यहोवा परमेश्वर उन शक्तिशाली लोगों को वहां से निकालने में उसकी मदद करेगा। जीवन में कई बार हम कालेब और दाऊद के विपरीत परमेश्वर में विश्वास की कमी के कारण हमारे रास्ते में आने वाली ऐसी बड़ी शक्तिशाली चीज़ों से बचकर सुरक्षित रहना चाहते हैं। जीवन में इतनी बड़ी चीज़ों का सामना करने से हमारा विश्वास मजबूत होता है। मैं ऐसी कई
शक्तिशाली चीज़ों को आमंत्रित करने का सुझाव नहीं दे रही हूँ, लेकिन जब हम अपने जीवन में उन चीज़ों का सामना करते हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए कि हम परमेश्वर की मदद से उनका सामना कर सकते हैं। जीवन में हम जितना अधिक ऐसी चीज़ों का सामना करते हैं, उतना ही अधिक हमारा विश्वास भी बढ़ता जाता है। यहोशू, एलियाजर और प्रत्येक गोत्र के नेता उस देश की भूमि को बांटने के लिए चिट्ठी डालने का काम देखने के लिए इकट्ठे हुए। लेवी के गोत्र को अपने पशुओं के लिए पास की चरागाह भूमि के साथ रहने के लिए शहरों के अलावा कोई विरासत नहीं मिली। यूसुफ के गोत्र को 2 अलग गोत्रों में गिना गया, एप्रैम और मनश्शे। कालेब उन 2 जासूसों में से एक, जो एक अनुकूल जांच करके आया था, जोशुआ से विरासत पाने वाले पहले लोगों में से एक था। इस प्रकार चुनाव परमेश्वर द्वारा किया गया था। चिट्ठी डालकर चुनावों ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी चुनाव में हेरफेर या पक्षपात नहीं कर सके। यहोशू, महायाजक लाजर और इस्राएल के गोत्रों के पितरों के घरानों के पुरनियों ने विरासत बांट दी। इस्राएल के बच्चों ने विरासत के रूप में भूमि पर कब्जा कर लिया, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा के द्वारा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के वंशजों को कनान की भूमि देने का वादा किया था। वफादार कालेब एकमात्र व्यक्ति था जिसने यहोशू के आश्वासन का समर्थन किया था कि यहोवा इस्राएल को कनान की भूमि देगा। जीत के बाद कालेब ने यहोशू को बताया कि यहोवा द्वारा उससे किए गए वादों में से वह एक पहाड़ को अधिकार के रूप में चाहता था जहां शक्तिशाली रहते थे। उनका मानना था कि परमेश्वर की शक्ति से वह कठिन पहाड़ी इलाकों में जितने भी ऐसे लोग हैं उनका सामना करने में सक्षम होंगे। जब उन्होंने अपनी विरासत के हिस्से के रूप में हेब्रोन पहाड़ी देश मांगा तो उन्हें यह आसानी से दे दिया गया, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से परमेश्वर के आदेशों का पालन किया था। हेब्रोन को 4 लोगों के शहर के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि इब्राहिम, इसहाक, याकूब और लिया को हेब्रोन में माकपेला की गुफा में दफनाया गया था। उनके अनुरोध के कारण कालेब को सबसे महत्वपूर्ण शहर मिला। कालेब ने लाल सागर के 2 हिस्से, यरीहो का पतन, एक की पुनः प्राप्ति को देखा था। वह अपने परमेश्वर की शक्ति में खड़े रहने में दृढ़ था। हम परमेश्वर की संतान के रूप में अपने जीवन में हमेशा बाधाओं का सामना करते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन परमेश्वर की शक्ति से कालेब की तरह हम अपने पहाड़ों या कठिन परिस्थितियों पर विजय पा सकते हैं। परमेश्वर पर भरोसा करना हमें कठिन समय में मजबूत बनाता है। जब कोई विश्वासी किसी पहाड़ का, कोई परेशानी का सामना करता है और उस पर विजयी होकर चढ़ता है, तो उसका जीवन दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह हम सभी को अपने में विजय दिलाने के लिए कलवरी तक चले। प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन के पहाड़ों पर चढ़ने की शक्ति है। हमने देखा 85 साल की उम्र में कालेब गढ़ वाले पहाड़ी शहरों में रहने वाले शक्तिशाली अनाकीम के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार था। हेब्रोन उस क्षेत्र में था जहां कुलपतियों की कब्रें मिली थी। बाद में हेब्रोन भी प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि दाऊद ने वहां 7 वर्ष तक राज्य किया। मूसा ने कालेब से वादा किया कि जिस भूमि पर उसके पैर पड़ेंगे वह उसकी विरासत होगी, और लगभग 40 वर्षों की कड़ी मेहनत और कठिनाई के बाद कालेब को उसके साहस और दृढ़ संकल्प से उसकी विरासत प्राप्त हुई। कालेब का जीवन इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर हर कठिन कार्य के लिए अपनी शक्ति प्रदान करेगा। कालेब अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ा और अपने विश्वास, परिस्थितियों या डर से हिला नहीं। हम में से प्रत्येक के पास हर एक पहाड़ चढ़ने के लिए, पार करने के लिए बाधाएं हैं। परमेश्वर की मदद से हम उन पर काबू पा सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, कितना भी उबड़ खाबड़ वहाँ पे क्यों ना हो। हेब्रोन में रहने वाले अनाकी लोग कनानी जनजातियों के सबसे खूंखार लोग थे। इस्राएलियों की तुलना में वे राक्षस के समान थे, और कई लोग मानते हैं कि विशाल गोलियत भी उनकी जाति का था, लेकिन कालेब उनसे
नहीं डरा, यहाँ तक कि उनके आकार, उनकी ताकत या उनके दीवारों वाले शहरों से भी नहीं डरा। उसका परमेश्वर किसी भी दानव से महान था और परमेश्वर की सहायता से वह उन्हें बाहर निकालने और उनकी भूमि को अपनी विरासत के रूप में लेने जा रहा था, और उसने वैसा ही किया। कालेब ने अनाक के वंशज शेशे, अहीमन और तलमे के लोगों को उस नगर से बाहर निकाल दिया, जो कि हम 15वें अध्याय में देखेंगे। तो यदि आपको प्रभु यीशु मसीह में विश्वास है तो आप असंभव को प्राप्त करने के लिए कभी भी बूढ़े या कमज़ोर नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।